हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 16 ऑफ 30 डेज सीरीज़ अकाउंटिंग फॉर मैनेजर यूनिट थर्ड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट थर्ड को स्टार्ट किया था। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा था, इंपॉर्टेंस समझी थी, क्या क्या चीज़ें उसको डिटरमाइन करती हैं, वो सब चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर कवर किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, चैलेंजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मैनेजिंग डाइवर्सिटी with increasingly diverse workforces in team of age, gender, ethnicity and culture background. Organizational behavior must navigate challenges related to communication, teamwork and inclusion. Organization needs strategy to foster inclusion environment that respect the liberals diversity. देखो, डाइवर्सिटी को मैनेज करना इट मीन्स, देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें बदलती रहती हैं, डाइवर्स होती रहती है, चेंज होती रहती हैं। जैसे कोई नया एम्प्लॉय आया है तो पुराने जो हैं बहुत ऐसे लोग होते हैं जो किसी किसी से चिढ़ने लग जाते हैं। अब नया एम्प्लॉय है, उसके पास नई स्किल है, वो अच्छे से काम करेगा तो उसके पास अलग सी चीज़ें हैं, बट आपको जलन किस बात की होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो उससे वो आपसे बेहतर काम नहीं कर पाएगा, या फिर कर भी पाएगा तो वो इतना अच्छा नहीं सोच पाएगा जितना आप सोच पाएंगे। वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस बोलता है। तो लेकिन उन एज वाले बंदों को, जो नई जनरेशन आई है उसको, जो पहले से आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं उनको, उन सबको मैनेज करना, उनकी कम्युनिकेशन के अंदर गैप आएगा बहुत ज़्यादा, लोग वो समझ नहीं पाएंगे एक दूसरे को। तो उन चीज़ों को हम किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो एक बड़ा चैलेंज होता है। Then globalization bring together peoples from different countries and culture, and positioning culture related to cross culture communication, management practices and unders diverse practice perspectives. Organizational behavior need to address culture difference and adapt management strategy accordingly. देखो सिंपल सी चीज़ है ग्लोबलाइजेशन। अब कहीं कहीं से आपके वहाँ पे काम करने लोग आ रहे हैं, उनके कल्चर को समझना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि क्रॉस कल्चर हो गए, किसी का कल्चर कुछ है, कोई कैसे कल्चर से, कोई कैसे कल्चर से, तो सबका अलग अलग एक कल्चर होगा। तो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना कि भाई इनका कैसा ये कैसे सोचते हैं, वो कैसा सोचते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर स्ट्रेटजीज बनाना, उसके अकॉर्डिंगली काम करना बहुत बड़ा एक चैलेंज है। क्योंकि देखो एक चीज़ आप देखना, एक कहीं पे भी अगर आप जाएंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो अलग अलग जगह के वहाँ पे बंदे आए हुए थे काम करने के लिए। अब सबको एक साथ लेके चलना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है ना। अब अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे किसी की नई नई शादी होती है, तो नई नई शादी में एक जो बहू होती है, जो अलग इंसान जा रहा है, अब सब अलग अलग हैं, सबका नेचर अलग अलग है, किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद आती है। तो उन सब के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके चलना, है ना, और उसके अकॉर्डिंगली फिर काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक इंसान के लिए। तो दोनों को वो चीज़ें समझनी चाहिए, जो जिस फैमिली में वो जा रही है उनको भी, और जो वो जा रहा है इंसान उसको भी, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हर एक इंसान के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करना, है ना। तो वही चीज़ है, और फिर अपने आप को भी वहीं पे जिंदा रखना वो भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है ना। तो उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बाहर के अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग वैल्यूज़ के लोग वहाँ आते हैं, और फिर उनको मैनेज करके अपनी स्ट्रेटजीज़ को बनाना और काम करना। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज सच एज automation, AI, and remote work tools impact job rules, organization structure, and employees interaction. Organizational behavior must have technology influence behavior and job satisfaction and organizational efficiency. देखो सिंपल सी चीज़ है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना, तो बहुत चीज़ें अफेक्ट करती हैं लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को भी अफेक्ट करेगी, ऑर्गेनाइजेशन की जो आप स्ट्रेटजीज बना रहे हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट करेगी, एम्प्लॉयज़ के इंटरेक्शन के ऊपर भी इफेक्ट करेगी। क्योंकि टेक्नोलॉजी, अब फॉर एग्जांपल जो पहले से आपके बंदा कोई आपके वहाँ काम कर रहा है, उसको वो टेक्नोलॉजी चलानी नहीं आ रही है, वो उसको वर्क नहीं कर पा रहा, तो उसके बिहेवियर को भी वो चीज़ इन्फ्लुएंस करेगी, वो अपनी जॉब में सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, वही सोचेगा यार मैं तो ये चीज़ कर ही नहीं पाता, इससे अच्छा तो मैं क्विट कर देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ जॉब को। तो
आपको जब ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को समझ के फिर उस टेक्नोलॉजी से किस तरीके से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना एक बहुत बड़ा टास्क है। एथिकल डिलेमेंट्स organization decision practices often raise ethical concerns related to fairness, justice, and corporate social responsibility. Organization behaviors needs to promote ethical behavior, transparency, and accountability in the organizational process and leadership practices. सिंपल सी चीज़ है, देखो अब होता क्या है, झगड़े एक घर में कैसे होते हैं। अब कोई नई बहू आई है और आपके घर में बेटी है, जैसे मतलब उस बहू की ननद। अब अगर उस ननद को जैसे ट्रीट किया जा रहा है वैसे उस बहू को ट्रीट नहीं किया जाएगा ना, तो वो क्या होगा, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। वो ये कहेगी इसको तो ऐसे रखते हो आप, उसको तो दिला दिया आपने, वो तो ये सब चीज़ नहीं करती, मुझसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, है ना। तो वो चीज़ें चेंज होती हैं वहाँ पे जस्टिस नहीं हो पाता। एक चीज़ सिंपल सी सोचनी चाहिए कि इंसान को, जो इंसान उनके पास उन्होंने जन्म दिया है, 24-25 साल से वहाँ वो लड़की रह रही है, तो वो और आप इक्वल आ ही नहीं सकते हैं। इक्वलिटी आपकी हो ही नहीं सकती। आप अपनी जगह पे हैं, वो अपनी जगह पे है। बट अब थिंकिंग तो थिंकिंग है, लोग तो सोचेंगे। तो उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, उसको डांट लगा दी इस बात पे, मेरे को नहीं, मतलब मेरे को डांट लगा दी, उसको नहीं लगाई, उसको तो इस तरीके से बात करते, मेरे से इस तरीके से बात नहीं करते हैं। वो चीज़ में फ़र्क आएगा ना। वो चीज़ को समझ के एक जस्टिस देना, एथिक्स को समझ के एक ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत बड़ी एक टास्क होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। क्योंकि वो जब एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं कि फेयरनेस रख रहे हैं, भाई हम फेयर रह रहे हैं, दोनों के साथ फेयर हैं, लेकिन एक चीज़ बताओ, अब फेयर किस तरीके से रहा जा सकता है। अब वो उसको भी बेटी की तरह रखेंगे, बट वो एक, वो कहते हैं ना कि वो बेटी कभी नहीं बन सकती। वो इसलिए नहीं बन सकती, उसको जन्म नहीं दिया है भाई। अब आपकी माँ अलग है, उसकी माँ अलग है, तो वो बेटी, हाँ कोशिश कर सकते हैं इंसान। तो जब एथिक्स सही है भाई, दोनों के साथ हम फेयर रहेंगे, उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, बिल्कुल फेयरनेस रखी जाती है कि हाँ बिल्कुल चीज़ें फेयर चल रही हैं और फेयरनेस के साथ चीज़ें हो रही हैं, जस्टिस हो रहा है, अगर उसकी गलती तो उसको डांटा जा रहा है, मेरी गलती तो मुझे डांटा जा रहा है, तो दोनों चीज़ें साथ चलेंगी। अब एक चीज़ देखो, आप अपनी माँ है, हमारी अगर माँ है, वो अगर हमें डांटती है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है चलना, कुछ भी बोल देती है हमारी माँ हमें, है ना। उनका मन करते उस लेवल तक हमें सुना देती हैं, तो हमें उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही लेवल अगर वो बहू के साथ रखे तो उसको फ़र्क पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो दोनों ही चीज़ें डिफरेंस है भाई। वो हमारी माँ है तो हम उसकी कुछ भी सुन लेंगे, वो तुम्हारी माँ है तो तुम उसकी कुछ भी नहीं सुनोगे, तुम्हें उस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। तो वो चीज़ में डिफरेंस है ना, तो वो बेटी बन पाएगी ना वो बहू, वो माँ बन पाएगी। तो अपनी अपनी जगह पे रहना चाहिए। वो बहू बनने, वो बेटी बनने की कोशिश ना करे, वो माँ बनने की कोशिश ना करे, बहू है, सास है, उसके अकॉर्डिंग रह ले, है ना। अब आप सोचेंगे इतना लंबा लेक्चर बहू सास पे दे दिया, क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे साथ तो, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है, लेकिन मैं चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कर रही थी आप लोगों के साथ कि आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को समझ पाएँ, अगर किसी के साथ कुछ हुआ हो तो वो भी अंडरस्टैंड कर पाए उन चीज़ों को। और ये चीज़ें एक हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में ये चीज़ें होती रहती हैं। मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको एग्जांपल देके समझाना चाह रही थी। वे यहाँ पे इतना ही दिया गया है कि बिल्कुल फेयरनेस रखनी चाहिए, जस्टिफाई रखना, ट्रांसपेरेंसी रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देन वर्क लाइफ बैलेंस, बैलेंसिंग वर्क डिमांड्स and with personal life can affect employees well-being, productivity, and organizational commitment. Organizational behavior need to address issues related to workloads management, flexible work arrangements, and employee support system. देखो वर्क लाइफ बैलेंस करना भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। बैलेंसिंग वर्क डिमांड्स और पर्सनल लाइफ्स दोनों ही इफ़ेक्ट होती हैं एक एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी से। फॉर एग्जांपल आपके घर में झगड़ा हो रहा है, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ें चलती रहती हैं, तो वो चीज़ें चलती रहेंगी तो आपकी वर्क लाइफ भी अफेक्ट होती है। तो एक एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी होती है कि हर चीज़ को मैनेज करके चलना।
अपनी पर्सनल लाइफ को भी और प्रोफेशनल लाइफ को भी। तो वो जो वर्कलोड होता है उसको मैनेज करना, उनको बिल्कुल सही तरीके से अरेंज करना, एम्प्लॉयज़ को भी सपोर्ट करना कि भई अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ें थोड़ा-सा एक चैलेंज फेस करवाती हैं। लीडरशिप चैलेंज, इफेक्टिव लीडर्स इज़ क्रिटिकल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, बट लीडरशिप स्टाइल्स, सक्सेशंस प्लानिंग्स एंड लीडरशिप and develop sessions planning and leadership development are ongoing challenges for organizational behavior. It needs to study effective leadership behavior and adapt the change organizational needs. भाई लीडरशिप भी बहुत बड़ा टास्क होता है। घर को लीड करके चलना, वो कहते हैं ना घर के मुखिया से पूछो घर कैसे चला रहा है, क्योंकि हर एक इंसान का अलग अलग नेचर, उस नेचर को समझ के उसको अंडरस्टैंड करके आप चला रहे हैं। तो लीडरशिप बहुत ज़रूरी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, कि भाई आप उसको किस तरीके से समझ के, हर एक कंडीशन को समझ के, प्लान करके ऑर्गेनाइजेशन जो सेशंस हैं एक लीडरशिप को डेवलप करके फिर आप उनको चला रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है सबको मैनेज करके चलना और उनको लीड करके चलना, उनको समझाना कि हमें इस तरीके से ही काम करना है, ऐसे ही काम करना है। Employees engagement and motivation, engaging and motivating employees in the meaningful way in present challenge. Organizational behavior need to understand factors that drive employees engagement such as job designs, recognition, career development and organizational culture. देखो ये चैलेंज है बट एक मीनिंगफुल चैलेंज है। एम्प्लॉयज़ का एंगेज करके उनको मोटिवेट करना, मतलब कि आप एम्प्लॉयज़ को एक बात समझाएंगे कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर आप ये करोगे तो आपको मैनेजर की पोस्ट मिलेगी, आपके करियर में डेवलपमेंट होगी और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किस तरीके का है, उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करके बताएंगे, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि ये चीज़ करने से ये बेनिफिट होगा। तो जब आप उनको बताएंगे कि ये करने से ये बेनिफिट होगा तो वो फिर उस पर मेहनत करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ को उस चीज़ के अंदर एंगेज करके मोटिवेट करना भी एक चैलेंज होता है। Managing change, organization change innovates often face restrictions from employees due to fear of unknown and restrictions of routines or lack of clear communication. Organizations behavior must study change management process, communication strategy and employees involvement to successfully implement change. देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई चीज़ चेंज की जाती है तो लोग उस चेंज को अडोप्ट करने में थोड़ा सा खतरा मानते हैं, कहीं हम इस चेंज को मान तो लें पर वो हमारे लिए सही रहे ना रहे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही रहे ना रहे। मतलब देखो किसी चीज़ को चेंज करना, आपके दिमाग में एक फियर रहेगा कि भाई मैं इसको चेंज कर तो रहा हूँ, क्या पता ख़राब हो जाए, है ना, क्या पता चीज़ें बिगड़ जाए। लेकिन एम्प्लॉयज़ को वो चीज़ कम्युनिकेट करना कि चेंज करने से कुछ ख़राब नहीं होगा, उनको ये चीज़ बताना कि हमारी ये स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, उनको एंगेज करके वो चीज़ समझाना, वो उनको क्या बोलते हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग में वो चीज़ लेके आना कि हाँ चेंज अच्छा है, चेंज करना चाहिए। अब हमारे बड़ों को समझाना कि ये चीज़ सही है, वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। जब वो चीज़ें समझ जाते हैं उनको ये लगता है कि हाँ यार अच्छा है, अच्छी फैसिलिटी हमारे लिए, तो सुविधा ही हो रही है वो चीज़। तो वो चेंज के फ़ायदे उनको बताना, उनको कम्युनिकेट करना। एक तो आप किसी के ऊपर वो चेंज को लाद रहे हो कि करना ही पड़ेगा, तो इंसान नहीं करेगा, या करेगा तो उतने मन से नहीं करेगा। एक आप उसको कम्युनिकेट करके आपकी स्ट्रेटजी बता देते हो थोड़ी सी कि मैं इस तरीके से सोच के चल रहा हूँ और ये सब चीज़ें होने वाली हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो वो उस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहेगा। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।